योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के सीएम रहे हैं और अभी वर्तमान में भी हैं, और सर्वप्रथम उन्होंने धर्म को लेकर जो इन उनका एक जो ओरा है, जो पब्लिक के बीच उनका एक छवि है, अपने हिंदुत्व को लेकर उनने जो सनातनी परंपरा को फॉलो किया है, चाहे वह राम मंदिर का मुद्दा हो या धर्म को लेकर उनकी जो एक सपोर्ट पब्लिक को रहा है, और उन्होंने हिंदुत्व के बारे में भी काफ़ी कुछ अचीवमेंट किया है कि योगी हैं, मठ के मठाधीश वह रहे हैं। तो आज डिस्कशन करेंगे हम योगी जी की कुंडली का। योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, तो गुरु ग्रह का उन्हें सपोर्ट है। सर्वप्रथम हम उनकी धार्मिक यात्रा, जो आध्यात्मिक पद है, यात्रा है, वहाँ से शुरू करेंगे। गुरु ग्रह उनके 5th हाउस में प्लेस है, जिसकी दृष्टि पड़ती है भाग्य भाव पर। तो धर्म को लेकर उनका जो एग्रेशन है, जो एक सपोर्ट है, जो हिंदुत्व की उनकी एक जो छवि है, और धर्म को लेकर उन्होंने कैसे भारतवर्ष में एक अपनी छवि या पहचान बनाई है। तो गुरु स्वराशि का वक्री होकर बैठा है, तो स्टार्टिंग से ही वह एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। और राजनीति में अगर आपको सफल होना है तो गुरु का सपोर्ट मस्ट है, क्योंकि गुरु पद दिलाने में फास्टली काम करता है। जैसे सांसद, विधायक, मंत्री, सीएम वो हैं, तो गुरु ग्रह के सपोर्ट से वह उन्हें पद मिला है। अच्छा, भाग्य भाव उनका प्रबल हुआ, वक्रीय दृष्टि पड़ती है 9th हाउस पर। ठीक है, फिर बात आती है राहु। राहु शत्रुओं को नाश करता है 6th हाउस में, माइंड गेम से, बुद्धि से। 10th भाव में जो एक कॉम्बिनेशन बनता है उनका शनि, सूर्य और बुध को लेकर, 90% पॉलिटिक्स में अगर वो सक्सेस हुई है तो इन 3 ग्रहों के सपोर्ट से। 10वां भाव कर्म भाव है, और शनि उसमें खुद के घर पर जाकर बैठे हैं। सेल्फ जो उनका हाउस है शनि का, कर्म प्रधान ये ग्रह रहता है, पब्लिक को सपोर्ट करता है। तो 18-18 घंटे, 16-16 घंटे वर्क करना, ये शनि के सपोर्ट से संभव हुआ है। शनि की प्लेसमेंट 10th हाउस में मतलब व्यक्ति को कर्म प्रधान बनाता है। और सूर्य एक राजा का जो कनेक्शन है, मतलब एक रूट लेवल के जो नेता हुए हैं, वो जमीनी स्तर के नेता शनि के कारण बने हैं। पब्लिक का उन्हें सपोर्ट रहा है। तो शनि, सूर्य और बुध, सूर्य बुध से बुधादित्य योग बनता है, जिससे ये अपनी वाणी से पब्लिक से सपोर्ट पाते हैं। धर्म को लेकर जो उनका भाषण है, स्पीच है, उससे पब्लिक कैसे इन्हें सपोर्ट करती है, वो बुधादित्य योग से हमें देखने को मिलेगा। वाणी का कहीं ना कहीं काफ़ी अहम मोस्टली रोल प्ले होता है पॉलिटिक्स में। तो सूर्य बुध की बुधादित्य युति, 10th हाउस में शनि का सपोर्ट, और राजा की जो एक पर्सनालिटी है, राजयोग बनाता है। सूर्य भी काफ़ी मोस्टली रोल प्ले होता है पॉलिटिक्स में, सूर्य का। और शनि पब्लिक से सपोर्ट लेता है। बात आती है 11वें भाव की, तो 11वें भाव में मंगल की प्लेसमेंट है, मंगल और शुक्र की। ये जो 2 कॉम्बिनेशन बने हैं, मंगल और शुक्र, मंगल और शुक्र के कॉम्बिनेशन से 11वां हाउस पब्लिक का है, सोशल वर्क का है, समाज में आप कैसे। तो एक जो एक युति है, ये जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मिलेनियर, उनकी कुंडली में ये एक योग बनता है मंगल और शुक्र का, जिससे वह अपनी लाइफ में सक्सेस होते हैं। अब बात आती है राहु की। राहु की दृष्टि पड़ रही है इनके 10th हाउस पे। तो राहु 10वां भाव है, कर्म का भाव, और राहु की जब दृष्टि उस भाव पर पड़ती है, शनि पर पड़ती है या उस 10th हाउस पर, तो जो व्यक्ति किसी कार्य को 10 साल में करेगा, वह 1 साल में उसको कंप्लीट करेंगे। फास्ट एक्शन का जो प्लेनेट है वह राहु है। तो चीज़ों को फास्टली एक्शन करना, किसी भी आप उनका एक्शन देखिए, तत्काल जो फास्ट एक्शन में अगर वो जाने जाते हैं तो राहु के सपोर्ट से, और चीज़ों को जल्दी वर्क करने की जो एबिलिटी होती है। अच्छा, धर्म को लेकर उच्च भाव उनका, हिंदुत्व की जो एक छवि है, वो मंगल की दृष्टि, धर्म को एग्रेशन, मंगल की दृष्टि गुरु पर पड़ती है, वो एक आप उसमें देखेंगे। केतु की दृष्टि 8th भाव पे, तो आध्यात्मिक जो उनका एक छवि है, और धर्म को लेकर संन्यास का जो एक भाव है, तो धर्म जो उनकी एक यात्रा रही है योगी के रूप में, वो स्टार्टिंग में तो गुरु और केतु के कारण संभव हुई है। तो उनकी एक राजनेता की छवि और योगी की छवि को कैसे हमने आज एक डिस्कस किया।
उनके लग्न चार्ट से।